हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन में हमारा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कंप्लीट हो चुका है, वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सारे चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, तो हम देखते हैं आपका लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू सेल्वी थ्योरी, अ लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम इंक्लूड द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो आपका सेल्वी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम है वो क्या होता है, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी बनाया था उन्होंने ये बताया कि इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे कैसे होता है। रिपेयर प्रोसेस दैट अकर इन द लोकल साइट टिश्यूज इंज्यूरी। आपको पता है कि आपको चोट लगता है, कभी हाथ में कट लग जाता है, कहीं पे आपके बॉडी में कहीं स्क्रैच आ जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, आपके बॉडी में उस स्किन का इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। और इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वो जो टिश्यूज जहाँ पे इंजरी हुई रहती है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होती है। जैसे वुंड हीलिंग प्रोसेस होता है ना, वो एक इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स ही कहलाता है। आप पढ़े होंगे वुंड हीलिंग प्रोसेस, और अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका भी आपको नोट्स सेंड कर दूंगी और वो चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट आपका क्या बोला है, द सिंड्रोम अकर इन स्मॉल टॉपिकल इंजूरीज सच एज अ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, इसमें क्या बोला है आपका, जैसे ये सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें क्या होता है स्मॉल टॉपिकल्स इंजूरी, जो छोटे छोटे, वही आपने बताया, स्क्रैच आ गए, कट्स हो गए स्किन में कहीं पे, तो वो क्या होता है आपके कॉन्टैक्ट ऐसा डर्मेटाइटिस, मतलब आपके स्किन में इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि स्किन में हल्का सा कट हुआ है, स्किन में आपके स्क्रैच आया है और वहाँ की स्किन थोड़ी सी हमारी निकल गई है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डर्मेटाइटिस। ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। अब आएगा आपका इन्वॉल्व ओनली इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और द लोकल साइट इंजूरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम। लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम सेल्वी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला है, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बताया है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारे बॉडी में अगर किसी लोकल साइट पे कट हो जाता है, इंजूरी हो जाती है, और फिर वो टिश्यूज जो होता है वो रिपेयर होता है, तो उसे हम आपका लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में होता है, स्पेसिफिक साइट पे। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम का। तो क्या बोला है, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑर्गन और पार्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ ट्रॉमा, इलनेस और अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लिख लेना आगे आप लोग। तो क्या बोला है आपका कि इसमें क्या बोला है, इसका डेफिनेशन कि रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑर्गन और पार्ट ऑफ द स्ट्रेस और ट्रॉमा इलनेस, मतलब क्या बोला है, अगर आपका बॉडी टिश्यू ऑर्गन में कट हो गया है, स्क्रैच हो गया है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आपके बॉडी टिश्यूज ऑर्गन में, या फिर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस और ट्रॉमा इलनेस, अगर या फिर कोई बॉडी में बीमारी हो गई है, जैसे होता है नॉर्मल सी, जैसे फीवर आ गया है, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जा रहा है, तो स्ट्रेस हो रहा है, ट्रॉमा उस कंडीशन में, या फिर कोई अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आपके बॉडी में कुछ अदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और उस कंडीशन में आपके बॉडी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला है आपका, द रिस्पॉन्स is localized, it does not involve entire body system। that means क्या बोला है आपका कि जो लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम होता है वो सिर्फ लोकल साइट पे ही इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है, ये बिल्कुल भी आपका पूरे एंटायर बॉडी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है कि ये क्या करता है, आपके लोकलाइज बॉडी पार्ट पे ही इन्वॉल्व होता है, ये एंटायर बॉडी पे इन्वॉल्व नहीं होता, एक स्पेसिफिक साइट पे। सेकंड बोला है, द रिस्पॉन्स इज एडेप्टिव, मीनिंग दैट अ स्ट्रेसर इज नेसेसरी टू
स्टिमुलेट इट, मतलब क्या बोला है, जो ये रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, इज अडेप्टिव। ये जो रिस्पॉन्स होता है वो अडेप्टिव मैनर पे होता है, अडेप्ट करता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, मतलब दैट इज अ स्ट्रेसर इज नेसेसरी टू स्टिमुलेट इट। इसके लिए स्ट्रेसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके बॉडी में स्ट्रेस नहीं होगा, आपको जब तक इलनेस नहीं हो गया, या फिर आपकी बॉडी में कट या स्क्रैच नहीं आएगा आपकी स्किन, तब तक आपके बॉडी में ये रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसलिए एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स होना जरूरी है। फिर बोला है द रिस्पॉन्स इज शॉर्ट टर्म, ये जो रिस्पॉन्स होगा वो शॉर्ट टर्म का होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ठीक होता है। अब हम इसका केमिकल एजेंट देखेंगे। केमिकल एजेंट में क्या बोला है, सबसे पहले फिजिकल एजेंट, टिश्यूज इंजरी, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सबसे पहले क्या हुआ आपका केमिकल एजेंट, मतलब आपके बॉडी में केमिकली रिएक्शन हो रहा है। केमिकली रिएक्शन दैट मीन्स सबसे पहले फिजिकल एजेंट, आपके बॉडी में फिजिकल चीज़ों पे नुकसान हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ, आपके टिश्यूज इंजरी हो गई, आपके टिश्यू में इंजरी हुई। अब और क्या होगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो आ सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन क्या करेगा, उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तब आपकी एंटीबॉडी जो होगी वो एक्टिव होगी और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगा। ओके, अब आता है आपका मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स कैसे काम करते हैं, तो कैसे कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। कैपिलरी डायलिटेशन, आपकी कैपिलरीज जो होंगे वो डायलेट होने लगेगी। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी की परमेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होने लगेगी। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स में अल्टरेशन होगा। ल्यूकोसाइट मतलब होता है आपका WBC, वाइट ब्लड सेल जो होंगे उसमें बदलाव होगा, अल्टरेशन होगा, मतलब एंटीबॉडी अपनी तैयार होना स्टार्ट होगी। फिर आता है आपका सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है, आपका सिस्टम जो होगा वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। अब सबसे पहले आप देखते हो कैपिलरी डायलिटेशन। कैपिलरी डायलिटेशन में क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपिलरी जो हो रही है वो डायलेट हो रही है। ठीक है, जैसे पाइप में पानी का प्रेशर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो पाइप में पानी का प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पाइप जो होगा वो क्या होगा, डायलेट होगा, मतलब वो चौड़ा होगा। फिर बोला है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब क्या बोला है आपका एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड, दैट मीन्स क्या बोला है, लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। आपके क्या होगा, ब्लड वेसल्स से जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू दी सराउंडिंग दी टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज के आसपास में जो ब्लड वेसल्स होंगे वहां से क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है जिससे क्यों होगी, क्योंकि आपकी परमेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। परमेबिलिटी मतलब क्या बोलता है, आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फ्लूइड हो। ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब उसकी परमेबिलिटी जो होती है, मतलब किसी भी कैपिलरी की, किसी भी वेसल्स की वो बढ़ जा रही है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लग रही है। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब वही होगा कि आपका जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे फ्लूइड जो होगा वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या कहाँ जाएगा, आपके जहाँ पे जो सराउंडिंग टिश्यूज है, जहाँ पे क्या हो गया है, कट हो चुका है, स्क्रैच हुआ है, वहाँ पे आने लगेंगे। अब ल्यूकोसाइट्स में अल्टरेशन होगा, मतलब क्या होगा आपका माइग्रेशन ऑफ व्हाइट सेल्स टू द साइट ऑफ द इंजरी। ठीक है, क्या होगा, आपके व्हाइट सेल्स में वही जो मैंने बताया, आप जो WBC होगा, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे वो क्या होंगे, माइग्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके इंजरी की साइड पे जाने लगेंगे, वही जो एंटीबॉडी जो होगी, और वो क्या करेगी, वहां पे फाइट करने लगेगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे, जिससे क्या होगा, आपका सिस्टमिक रिस्पॉन्स, आपके बॉडी में रिस्पॉन्स होने स्टार्ट होगा। जैसे आपको फीवर आ सकता है, उस जगह पे बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है, तब क्या होगा, वहां पे हीट हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, या फिर पेन हो सकता है उस एरिया पे। आप देखेंगे जब आपके बॉडी में किसी एरिया पे कट हो जाता है, रैसेस हो जाता है, तो वो जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, हल्का स्वेलिंग हो जाएगा, और वो एरिया जो होता है हल्का सा गर्म रहता है, थोड़ा सा हीट रहता है उस जगह पे। तो ये सब क्यों होता है, आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। तो ये होता है आपका लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।